भारतीय एयरटेल के लिए Q1 FY27 स्टेबल रह सकता है ओवरऑल, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि रेवेन्यूज और एबिटा फ्रंट पर तो 3% के आसपास की सीक्वेंशियल ग्रोथ रह सकती है, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी में 40% प्लस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके पीछे कारण ये है कि पिछले क्वार्टर में यानी Q4 में एक वन टाइम इम्पैक्ट हुआ था, जिसके कारण प्रॉफिट्स कंपनी के इम्पैक्टेड थे। तो इस वजह से लो बेस की वजह से 40% प्लस जंप कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिल सकता है। ऑल्दो प्रीमाइजेशन पर कंपनी फोकस कर रही है, सब्सक्राइबर एडिशन, अफ्रीका बिजनेस बेहतर करते हुए दिखाई देगा, जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को थोड़ा सपोर्ट करते हुए दिखाई देगा इस बार में। हालांकि ओवरऑल अगर आप जो देख रहे हैं 3% के आसपास की मार्जिनल ग्रोथ, वो इसी वजह से क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने कोई टैरिफ हाइक भी नहीं किया है। अब इंपॉर्टेंट रहेंगे कि ARPU का आंकड़ा क्या रहता है, नेट सब्सक्राइबर एडिशन इस क्वार्टर में कैसा रहता है। पिछले क्वार्टर में जो ARPU था उस पर काफी इंपैक्ट देखने को मिला था और ARPU कम होकर आया था। इस बार एक्सपेक्टेशंस है कि स्लाइट इंप्रूवमेंट सिक्वेंशियल बेसिस पे दिख सकता है, अराउंड 1% के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है कि 257 से बढ़कर जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो 261 रुपीज पर आने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जो ARPU की ग्रोथ है वो अगर आप यूजुअल इस क्वार्टर की प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे तो ये स्लोअर ग्रोथ रहेगी, और उसके पीछे कारण ये है कि जो एंट्री लेवल सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कंपनी प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा डील करती है, जिसकी वजह से वो बेनिफिट ARPU में आता हुए नहीं दिखाई देगा। माना यह जा रहा है कि Q1 FY27 में नेट सब्सक्राइबर एडिशन में भी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 3 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स इस क्वार्टर में ऐड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर में यह आंकड़ा 4.7 मिलियन के आसपास था। तो ओवरऑल नंबर्स स्टेडी रहने की एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आगे के ग्रोथ आउटलुक, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, नेट सब्सक्राइबर एडिशन, ये कुछ आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के अर्निंग्स में।